मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को, सब अजीज़ों को सलाम। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद पाक खुदा, मैं अपने रुपतन जान को तेरे ताबे कर देता हूँ। तेरे पाक मसा वाले हाथ को अपने ऊपर मांग लेता हूँ और जितनी जाने खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम को सीखें, वो तेरे इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और हमारी ज़िंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस जलाली यस्सु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम हवाला पढ़ेंगे, रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आज का हमारा टॉपिक है दुआ के हवाले से। और जैसा कि हमने मरकजी हवाला पढ़ा, जिसमें 3 तरह की बातें या 3 तरह के वो सतून जो एक मसीही ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, वो हम खुदावंद के कलाम में से सीख चुके हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है दुआ के हवाले से। दुआ करने में मशगूल रहे वो लोग जिन्होंने खुदावंद खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और वो लोग जिन्होंने खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर उनको खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को जानना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। अक्सर हमारे इर्द गिर्द एक सवाल मंडलाता रहता है कि क्रिश्चियंस दुआ कैसे करते हैं। दुआ का मतलब आज हम जानेंगे कि आखिरकार दुआ का मतलब क्या है। और बहुत सारे सवाल आज हम सीखेंगे कि दुआ क्यों करनी चाहिए, दुआ कौन कौन कर सकता है, दुआ किस वक्त करनी चाहिए। फिर हम खुदावंद के कलाम को सामने रखते हुए ये नतीजा अखज़ करते हैं, दुआ जो है एक कम्युनिकेशन है, दुआ एक बातचीत है इंसान की खुदा के साथ। तो अगर कोई शख्स मुसलसल खुदावंद को याद कर रहा है, जिस तरह के मुसलसल दस्तक देने से आखिरकार दरवाज़ा खुल जाता है, इसी तरह हमारे खुदावंद के हुजूर बार बार दुआ कर देने से एक ऐसा वक्त आता है कि जब हमारी दुआ कबूल हो जाती है। तो ये एक बात करने का जरिया है खुदावंद खुदा के साथ। अब हम आते हैं दुआ क्यों करनी चाहिए। पहली दुआ करने की वजह है कि जब भी हम मुसीबत परेशानी में होते हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए। इसके हवाले से हमने हवाला देखा था याकूब का खत, उसका 5वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए, और अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। और फिर खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं कि दुआ हमें इसलिए करनी चाहिए, दुआ हमें इसलिए करनी चाहिए कि दुआ हमें खुदावंद के करीब लेकर आती है। ज़बूर 145 और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर तो दुनिया को दिखाने के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदावंद खुदा से दूर हैं। उनकी जो रवशें हैं वो खुदावंद खुदा के कलाम के मुखालिफ हैं। अगर हमारा दिल खुदावंद से दूर है तो हम फर्जी दुआएं कर रहे हैं, रस्मी दुआएं कर रहे हैं। तो आज मौका है कि हम खुदावंद खुदा को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें और सच्चे तौर से दुआ करें, तभी खुदावंद की कुर्बत में, उसके ज़ोर में हम आगे
बढ़ सकते हैं। फिर हम खुदावंद के कलाम में ये भी देखते हैं, खुदावंद का कलाम यूं भी फरमाता है कि दुआ हमें इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हमारे गुनाहों की माफी होती है। याकूब का खत 5वां बाब और 15वीं आयत में यूं मरकूम है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। तो लिहाजा गुनाहों की माफी के लिए दुआ जरूरी है। फिर एक दूसरे के लिए शफायत करने के लिए भी हमें दुआ का सहारा लेना पड़ता है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, याकूब का खत 5वां बाब और 16वीं आयत में, पास तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। 5वां जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि दुआ हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इससे ईमान में मजबूती आती है। जैसा कि यीशु मसीह अपने प्यारे शागिर्द पतरस के लिए दुआ करते हैं। लुका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। तो जब यीशु मसीह अपने शागिर्द के लिए दुआ करते हैं तो हमें भी अपने ईमान की मजबूती के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करना पड़ेगी। फिर हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि दुआ की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि खुदावंद ठंडे वक्तों में आदम और हवा से बातें करता था। तो ठंडे वक्त जो हम देखते हैं, गुरूब आफताब के बाद का वक्त और तुलुए आफताब से पहले का वक्त जो है वो ठंडा वक्त कहलाता है। तो दो टाइम जो है हम देखते हैं कि लाजमी खुदावंद के हुजूर हमें झुकना चाहिए। दूसरी जो मिसाल हम देखते हैं दानियेल नबी की, वो 3 बार दिन में खुदावंद खुदा के हुजूर झुकता था, दुआ करता था। फिर नेक्स्ट हम देखें खुदावंद के कलाम में से कि दुआ किस किस को करनी चाहिए। हर वो शख्स जिसमें जिंदगी का दम है वो दुआ करने का अहल है, वो खुदावंद खुदा को याद करने का अहल है। तो इसके लिए अगर हम हवाला देखें तो लुका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 8वीं 9वीं और 10वीं आयत तक अगर हम देखें तो इन हवाला जात में हम देखते हैं कि जब जकरिया को कहानत के फरीजे को अंजाम देना था, जब उसका कुरा निकला तो पूरी जमायत, जब वो कहानत का फरीजा सर अंजाम दे रहा था तो पूरी जमायत के अंदर बच्चे भी आते हैं, जमायत के अंदर बुजुर्ग भी आते हैं, जमायत के अंदर बड़े भी आते हैं और जमायत के अंदर औरतें भी आती हैं, सब दुआ कर रहे थे। फिर हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि दुआ किस किस के लिए की जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए बरकत चाहनी है। इसके लिए मज़कूरा बाला हवाला हम पढ़ चुके हैं। याकूब का खत उसका 5वां बाब और 16वीं आयत में ये मरकूम है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि दुआ कहाँ करनी चाहिए। खुदावंद का कलाम खलवत में दुआ करने की भी तलकीन करता है और खुदावंद का कलाम जमायत में दुआ करने की भी तलकीन करता है। तो खलवत के लिए जो हम हवाला देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और 6ठी आयत में लिखा हुआ है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो खुदावंद के कलाम में अगर लुक्का की अंजील पहला बाब और जो 10वीं आयत हमने पढ़ी, जब जिक्रिया कहानत का फरीजा सर अंजाम देता है और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी, तो जमायत पूरी इकट्ठे दुआ कर रही थी। फिर हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि दुआ कैसे करनी चाहिए।
दुआ के हवाले से खुदावंद के कलाम में हर किस्म की दुआ हम देखते हैं कि बुलंद आवाज से भी हम दुआ कर सकते हैं, जैसे कि यसाया की किताब उसका 58 बाब और पहली आयत में लिखा हुआ है। और फिर खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि वो दिलों के भेद जानता है, तो इसलिए दिल में भी आप दुआ कर सकते हैं। तो क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है, ज़बूर 44 उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, अगर हम अपने खुदा के नाम को भूले या हमने किसी अजनबी माबूद के आगे अपने हाथ फैलाए हों, तो क्या खुदा इसे दरियाफ्त ना कर लेगा, क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। फिर हम नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को अगर हम देखें तो यीशु मसीह दुआ के हवाले से यूं फरमाते हैं, मत्ती की अंजील 6 बाब की 7वीं आयत से लेकर अगर 15वीं आयत तक हम पढ़ लें तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। तो लिहाजा अगर हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, अगर उसकी बरकत को हम लेना चाहते हैं, तो ये 4 पिलर्स, रसूलों से तालीम पाना, यानी खुदावंद के खादमीन के मुंह से खुदावंद की बातों को सुनना और फिर उन पर अमल करना, और फिर खुदावंद के इस रफाकत को, इस मेल मिलाप को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना और उस पर अमल पैरा होना, और तीसरा रोटी तोड़ना, और चौथा जो पिलर है दुआ करने में मशगूल रहे। इन 4 पिलरों के ऊपर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर इन पिलर में से एक भी पिलर हमारी जिंदगी में मिसिंग है, तो जरूरत आज इस बात की है कि हम इस बात को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करें, और उसकी जो बेस है इन पिलर्स की, वो बेस बपतिस्मा है। जिस शख्स के ने बपतिस्मा नहीं लिया, वो पेंतीकोस्त के दिन वाला जो गिफ्ट है, जो पाखरू की कुदरत है, वो उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अगर आज हम पाखरू की हजूरी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो इन 4 पिलर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को पूरे तौर से जान सकें। जब हम खुदावंद के कलाम को पूरे तौर से जानेंगे तो उसके कलाम पर अमल पैरा हो सकेंगे। जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल पैरा होंगे, तभी हम ट्रू क्रिश्चियन, तभी हम सच्चे मसीही कहलाएंगे। इस कलाम के वसीला से हम सबको खुदावंद बरकत बख्शे, आमीन।